हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये प्रश्न एनएमएमएस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों की सहायता से आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, विलयन की प्रकृति है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, सी क्षारकीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपने कक्षा 7th में पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ की अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति का किस प्रकार पता लगाते हैं। इसका पता हम चखकर भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि दही जो खट्टी होती है तो उसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। सिरका खट्टा होता है, उसमें भी अम्लीय गुण पाया जाता है। तो हर पदार्थ को हम चखकर पता नहीं लगा सकते। तो उसी पाठ में हमने लिटमस परीक्षण को भी पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा कि दो प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं। एक लिटमस पत्र लाल रंग का होता है और एक लिटमस पत्र नीले रंग का होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो उसी पाठ में हमने ये पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोई विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उस विलयन की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों, उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? इसका सही उत्तर क्या है? अम्लीय। क्या है दोस्तों? अम्लीय उत्तर है इसका सही। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी कक्षा 7th का है। जैसा कि आपको पता होगा, एनएमएमएस परीक्षा में कक्षा 7th और कक्षा 8th की साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी वजह से आज जो ये प्रश्न जोड़े गए हैं वो कक्षा 7th के जोड़े गए हैं और आगे आने वाली वीडियो में कक्षा 8th क्लास के भी प्रश्नों को जोड़ा जाएगा और उन्हीं प्रश्नों की सहायता से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अधिक मजबूत कर सकते हैं और आने वाली परीक्षा में अपना चयन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये प्रश्न आपके 7th क्लास के 2nd चैप्टर से लिया गया है, जिसमें पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। पाचन तंत्र में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग काम आते हैं और कौन कौन से अंग का क्या क्या कार्य होता है, उस पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से बताया गया है और उसी पाठ से इस प्रश्न को लिया गया है। और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हो सकता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब हम बढ़ते हैं आगे आने वाले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दिया गया है कि जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इसे उपचारित किया जाता है। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इसे उपचारित किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी अम्लीय होती है वो पौधों के लिए लाभदायक नहीं होती है। तो अम्लीय मिट्टी में से अम्लीय गुण खत्म करना है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई पदार्थ अगर अम्लीय है और उसमें हम और अम्लीय पदार्थ डाल देंगे तो वो पदार्थ और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो उसी पाठ में कक्षा 7th के 5वां पाठ था, उसमें ये दे रखा था कि कोई पदार्थ अगर अम्लीय है तो अगर हम उसमें क्षार डाल दें तो वो विलयन जो है वो उदासीन बन जाएगा। और जो उदासीन विलयन होता है उसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारकीय होती है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर चूने को मिला दें, क्योंकि हम जानते हैं चूने की प्रकृति कैसे होती है, क्षारकीय होती है, और अगर हम उसमें चूना मिला देंगे तो जो मिट्टी है उसका अम्लीय गुण समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार हम मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं। उसी पाठ में हमने एक और पढ़ा था इसी से संबंधित उदाहरण कि पेट में अगर अम्लीयता बढ़ जाए तो उसका उपचार किस प्रकार करा जा सकता है। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा दूधिया मैग्नीशियम। आपको याद आ रहा होगा कि पेट में
पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेट में अम्ल कौन सा पाया जाता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसमें बताया था कि अमाशय यानी कि पेट, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पर कभी कभी क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाती है। पेट में अमाशय जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी वजह से पेट में अम्लता हो जाती है। तो अगर डॉक्टर इसका उपचार करता है तो डॉक्टर जो है हमको दूध या मैग्नीशियम देता है, यानी कि दूध या मैग्नीशियम जो है वो एक प्रकार का क्षार है। और अगर अम्लीय पदार्थ की क्षार से क्रिया हो जाए तो अम्लीय गुण को समाप्त करा जा सकता है, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन विलयन बनाते हैं। तो दोस्तों आप इसका आंसर समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पे? इसका सही उत्तर है चूना, क्योंकि चूने की प्रकृति क्या होती है? क्षार की है। और अगर किसी पदार्थ का अम्लीय गुण मिटाना है, अम्लीय गुण को खत्म करना है, तो दोस्तों हम उसमें क्या मिलाएंगे? उसमें हम मिलाएंगे क्षार। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई विलयन नीले या लाल लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता, तो उसकी प्रकृति क्या है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि कुछ पदार्थ अम्लीय, कुछ पदार्थ क्षारकीय, इन सब का पता हम लिटमस पत्र परीक्षण की सहायता से पता लगाते हैं। उसी में मैंने बताया था कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो उसका पता इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि वो नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं। और क्षार का पता लगाना है तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नीले या लाल लिटमस पत्र के रंग को बदलते ही नहीं है। तो इसका मतलब है उस पदार्थ की प्रकृति क्या है दोस्तों? उस पदार्थ की प्रकृति है उदासीन। तो अब आप इस पाठ को अम्ल और क्षार का जो सही कंसेप्ट है कि किस तरह से कोई पदार्थ के अम्लीय का पता चला जा सकता है, किसी पदार्थ के क्षारीय गुण का कैसे पता चलाते हैं, कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय कुछ भी नहीं है तो उसका कैसे पता लगता है, और कोई पदार्थ अम्लीय ज़्यादा है और अगर हमें उसका उपचार करना है तो हम उसमें किस प्रकार क्षार मिला के उसका उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इन वीडियो की सहायता से आपकी तैयारी और भी अधिक मजबूत हो सकती है। और आने वाली जो NMMS परीक्षा है, आपको पता होगा कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी और भी अधिक मजबूत करनी पड़ेगी। और अगर जैसे आप पाठ पढ़ते हो तो पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बातें पूरा पाठ पढ़ने के बाद भी छूट जाती है या फिर छूटती नहीं है, आप पढ़ते तो हो पर उन बातों की तरफ आपका ध्यान कम जाता है। पर अगर आप उसी पाठ से संबंधित प्रश्नों को कर लेते हो तो आपको वही बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है और वो लंबे समय तक याद रहती है। जरूरी ये भी है कि आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहे, आपको समझ आ गई, पर समझ आई हुई चीज़ भी धीरे धीरे क्या होता है, मस्तिष्क में वो धीरे धीरे वो चीज़ें पीछे जाती है और वो बातें जो होती है वो हमें कम याद रहती है। पर अगर हम उनके प्रश्नों को बार बार करते रहे, रिवाइज करते रहे, तो इन प्रश्नों की सहायता से हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, हम एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो अपने हौसले को बनाए रखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5 कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दही खट्टा पदार्थ है और खट्टे पदार्थ में अम्ल ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, ये तो सीधा सा ही प्रश्न है, इसको तो याद ही करने की आवश्यकता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि पादप का कौन सा अंग खाद्य कारखाना कहलाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि पेड़ का कौन सा भाग है जो भोजन को बनाता है। कारखाना क्या होता है, उद्योग क्या होता है, जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। सही बात है ना। तो यहाँ पर खाद्य कारखाना से मतलब ये है कि खाना कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फल, ऑप्शन बी दे रखा है पत्ती, ऑप्शन सी दे रखा है फूल, ऑप्शन डी दे रखा है तना। तो दोस्तों ये तो आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि
पौधे जो है वो भोजन को किस प्रकार बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है भोजन को, और भोजन को कौन बनाता है, भोजन को बनाती है पत्ती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पत्ती। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न से ही संबंधित है कि पौधे भोजन बनाने में कौन सी गैस प्रयोग में लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को। पौधे भी अगर श्वसन का कार्य करते हैं, ये बात को ध्यान से सुनना कि अगर पौधे श्वसन कर रहे हैं तो उस वक्त तो पौधे ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं श्वसन के लिए, लेकिन भोजन बनाने के लिए वो कौन सी गैस उपयोग में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा जांतव रेशा नहीं है। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि रेशे जो होते हैं वो दो प्रकार से आप समझ सकते हो, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे के बारे में आप कक्षा 8th में पढ़ते हो, पाठ 3 है जो आपका, जिसमें नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये सब तो क्या है, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे यानी कि मानव निर्मित रेशे, जिनका निर्माण फैक्ट्री में हो रहा है, जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से हो रहा है, वो रेशे कौन से कहलाते हैं, मानव निर्मित रेशे। पर कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे में जैसे कुछ रेशे, प्राकृतिक रेशे में भी दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक होता है पादप से प्राप्त रेशे और दूसरा होता है जंतु से प्राप्त रेशे। तो जंतु से जो प्राप्त रेशे होते हैं उनमें आता है ऊन भी आता है, क्योंकि ऊन हमें भेड़ों से मिलती है और भेड़ क्या होती है, जंतु होती है। रेशम कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है, तो वो भी किस में आएगा, जांतव रेशे में। पर कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जूट है, पटसन है, ये सब तो क्या है तो प्राकृतिक रेशे। लेकिन प्राकृतिक रेशे में भी दो प्रकार बांटे गए ना, कुछ पादपों से प्राप्त होते हैं, कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से जांतव रेशा नहीं है, यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त नहीं हो रहा, जंतुओं से प्राप्त नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है वो पादपों से प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें रेशम तो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कपास। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है कि निम्न में से कौन से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय नहीं है, यानी कि कौन सा पदार्थ इसमें से क्षार है। कई बार क्या होता है हम ये नहीं है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस ऐसे प्रश्नों को हमें 2 बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे हम सही तरह से उत्तर को दे सके। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, हम इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं और पहला ऑप्शन ही हम क्लिक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ याद करना, अच्छी तैयारी से मतलब नहीं है। तैयारी इस प्रकार से हो कि आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हर तरह से हर बारीकी को समझिए कि प्रश्न को किस तरह पढ़ना है, किस तरह सारे ऑप्शनों को देखना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ पहला ऑप्शन देखा और उसी को क्लिक कर दिया और नीचे उपयुक्त सभी भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसमें ये बात को जरूर ध्यान देखिए कि नहीं है या है पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सही उत्तर तो पता ही है, ज़्यादा इसमें समय लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, चूने का पानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक रेशे को पहचानिए। तो इसके बारे में भी अभी मैंने बहुत अच्छे से बता ही दिया है कि यहाँ पे जो नायलॉन है ये कृत्रिम रेशा है, बी पॉलिएस्टर है ये भी कृत्रिम रेशा है, रेयॉन भी कृत्रिम रेशा है, और जो यहाँ पे ऑप्शन डी कपास है वो कैसा रेशा है, वो है आपका प्राकृतिक रेशा। तो दोस्तों आज हमने 10 प्रश्नों को किया और इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। और यह प्रश्न जो मैंने आपको ये सिर्फ प्रश्नों को करना ही नहीं, इस प्रश्न के पीछे जो थ्योरी समझाई गई है उनको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रश्न तो हम कितने कर सकते हैं, पर उसके पीछे की जो थ्योरी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और धन्यवाद।